अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज मैं कफन किस तरीके से काटते हैं उस सिलसिले में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसा कि शरीयत इस्लामिया का हुक्म है कि मर्द के लिए कफन में 3 कपड़े होते हैं, एक लिफाफा, एक इज़ार और एक अल्फी या कमीज़ जिसे कहते हैं। और औरत के लिए इन 3 के अलावा यानी लिफाफा, इज़ार और अल्फी, उसके अलावा सीना बंद होता है यानी जहाँ सीने में बांधा जाता है कपड़ा वो, और स्कार्फ होता है। तो औरत के लिए 5 कपड़े होते हैं। आज मैं मर्द के कफन के 3 हिस्से काट रहा हूँ, जिसे आप ज़रूर देखिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये मेरे सामने कफन है, इसको मैं काट रहा हूँ। और जैसा कि मुझे सिखाया गया है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हिस्सा जो है हाथ का, ये तकरीबन 1.5 फुट होता है। 1.5 फुट होता है। अब 1.5 फुट के हिसाब से आदमी अगर 5 फुट है तो 5 और उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे और पीछे बांधने के लिए कपड़ा काटना पड़ेगा। तो मैं जो नाप लेता हूँ अपने हिसाब से, वो कोहनी से लेकर के यहाँ तक का 1.5 फुट का होता है। अब मैं नाप ले रहा हूँ, उसको देखिएगा। 1 2 3 4 5। अब ये 5 फुट हो गया है ना। तो 5 को 1.5 से जब हम ज़रब देते हैं तो तकरीबन 6.5 हो जाता है ना। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि हाइट थोड़ी लंबी है, तो आप थोड़ा सा ऊपर ले लें और ऊपर लेकर के फिर उसे कंप्लीट कर दें। अब ये चूंकि डबल है, इसको हम खोल देंगे और इसको हम खोल देंगे। अब ये हो गया नीचे का लिफाफा, इसको लिफाफा कहेंगे, है ना। अब इसके बाद इसी के नाप का एक और पीस हमें काटना है, जिसको हम इज़ार या पैजामे के तौर पे हम कहते हैं। तो इज़ार के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तब इसी के ऊपर हम दूसरा भी इसी नाप का हम ले लेते हैं। हाँ, ये लिफाफा हो गया पहला वाला, है। दूसरी वाली इज़ार हो गई। अब इसको भी इतना ही हम काट लेंगे।
ये हो गई इज़ार। दो पीस हो गए। अब हम एक अल्फी निकालेंगे। अब इसमें से अल्फी जो है मैं काट रहा हूं, वो चूंकि आदमी के बॉडी के हिसाब से होती है, इसलिए जो है इसको हम चूंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है तो हम अपने हिसाब से इसको काटते हैं। अल्फी की कटिंग में जो मैं अल्फी काट रहा हूं, मैं पहले दिखा दूं। एक है बॉडी के आगे का हिस्सा, एक है बॉडी के पीछे का हिस्सा, यानी पीठ की तरफ का हिस्सा। तो पीठ की तरफ जो है हम पीछे जब बिछाएंगे तो पीठ की तरफ हिस्सा कम रहेगा और आगे की तरफ हिस्सा ज्यादा रहेगा, ताकि बॉडी पूरी कवर हो जाए, है ना। अब ये इसको मैं बीच से कैसे काटता हूं, इसका गला वगैरह कैसे बनाता हूं, उसको आप देख लीजिए ताकि आपकी समझ में मुकम्मल आ जाए। पहले तो ऐसा कर लें, पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा कम हो, आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो, है ना। उसके बाद फिर इसको डबल मोड़ दें, ऐसे मोड़ लिया और जो बीच बिल्कुल है जहां मोड़ा आपने, साइड वाला हिस्सा नहीं, बीच वाला हिस्सा, वहां थोड़ा सा कट दे दें, ऐसे काट दें, जैसे काट दिया, यहां से बीच से काट दिया। अब इसको फिर जो है कफन के ऊपर बिछा दें और बिछाने में यह ख्याल रखें कि जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर रहे और जो पीठ वाला छोटा हिस्सा है वो नीचे रहे। जब बिछाएं तो ये ख्याल रखें। अब मैंने आगे वाला हिस्सा ऊपर रखा है, पीठ वाला हिस्सा नीचे रखा है। अब इसको मैं बिछा रहा हूं ऐसे। अब जो मैंने ये कट दिया था, आप देख रहे होंगे ये कट नजर आ रहा है ये। अब यहां से हमें गला बनाना है और गले के लिए सिर्फ एक कपड़ा कटना चाहिए, नीचे वाला नहीं, पीठ वाला नहीं कटना चाहिए, एक हिस्सा कटना चाहिए। और यहां से चूंकि गला निकालना है हमें, तो ये हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सिंगल, कोशिश करें डबल ना कट जाए, सिंगल कटना चाहिए। अब ये गले के लिए हो गया। ये गला हो गया। ये तो हो गया आदमी का पूरा कफन। अब इसको बांधने के लिए हम बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट आप किसी में से भी काट सकते हैं,
हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने बेल काटने के लिए निकाला है। अब इसमें से हम 3 बेल काटेंगे, 2 पतले और एक थोड़ा सा वाइट। वाइट इसलिए कि बीच में जो बॉडी हम बांधेंगे तो वो हिस्सा बेल्ट वाला जो है उसको थोड़ा सा वाइट रखना पड़ेगा ताकि बांधने में आसानी हो। तो बीच वाला हिस्सा हम तकरीबन इतना रखेंगे और बकिया 2 हिस्से जो हैं वो इनमें से काटेंगे। ये बीच वाला हिस्सा हो गया, जो नीचे बॉडी जब हम कफन पहना करके लपेटेंगे तो उसको नीचे से बांधेंगे बॉडी को इस तरीके से। तो इसलिए हमने ये बड़ा रखा है। इसको मैं यहाँ 20 में रख देता हूँ ताकि पता लगे कि ये 20 के कफन जो बांधने का है वो हिस्सा है। अब इससे जो है हम क्या करते हैं कि जो पैर और हाथ की तरफ बांधते हैं वो हिस्सा हम काट लेते हैं, है ना। अब इससे हम क्या करेंगे, हाथ और पैर की तरफ दोनों तरफ जो है इसको हम बांधने के लिए रख देंगे। तो ये हो गया आदमी के लिए 3 हिस्से का कफन। पहला हिस्सा लिफाफा इसको कहते हैं, दूसरा हिस्सा इजार कहते हैं, तीसरा हिस्सा अल्फी कहते हैं। अल्फी काटने का तरीका आपने देख लिया। ये बीच में जो हिस्सा है ये कपड़ा है, ये बीच की बॉडी बांधने के लिए है और ये साइड वाले जो है वो हाथ और पैर बांधने के लिए है। अब आप कहेंगे कि लेडीज के लिए फिर क्या करें, तो मैं लेडीज का आपको बता देता हूं। ये एक्स्ट्रा है, आज हमें जरूरत सिर्फ 3 की है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। मेरी माँ बहनें भी देखेंगी तो उनको भी पता चल जाए कि इस 3 के अलावा औरत के साथ जो 2 चीजें और जाती हैं वो भी मैं बता दूं ताकि फिर वो कंप्लीट हो जाए। जिन्हें समझना हो फिर वीडियो से समझ सकें। और मैंने कहा था कि सीना बंद है ना, तो सीना बंद काटने के लिए इसके अलावा ये तो 3 हो गए। अब सीना बंद जो है तकरीबन यहां से लेकर के यहां तक का होता है। इसमें आदमी औरत के जो सीना बंद के जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से बांध दिए जाएं, लपेट दिए जाएं। तो उसके लिए तकरीबन अंदाजे के हिसाब से ये हो गया सीना बंद। अब इसको अगर ज्यादा बड़ा लगता है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं, है ना। अगर ज्यादा एग्जाम्पल क्या ये ज्यादा लंबा लग रहा है तो अगर मैं इसको काट के थोड़ा सा और एडजस्ट कर लूं ताकि आपको पता चल जाए। जो मेरी माँ बहनें कभी इस चीज में अगर ट्रेनिंग दें तो उनको पता चल जाए कि अगर ज्यादा चौड़ा है तो उसे काट करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये सीना बंद हो गया, ये औरत के लिए चौथा हिस्सा हो गया, है ना। अब मैं एहतियातन यहां रखता हूं ताकि पता चल जाए कि ये सीना बंद है। अब स्कार्फ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी औरतें इस्तेमाल करती हैं जो बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन उसके साइड के अंदर जो है सिलाई होती है। तो जो मेरी माँ बहनें कफन काटे तो उनके लिए जरूरी है कि वो साइड वाली जो सिली हुई चीजें हैं उसको काट डालें। जैसे कभी कोई झालर वगैरह लगी होती है, होता है वाइट स्कार्फ लेकिन झालर वगैरह लगी होती है,
तो उसको काट दें और वही स्कार्फ चाहें तो पहना सकती हैं। तो औरत के लिए 5 कपड़े हो गए। अब अगर इसी में से मैं आपको बता दूं कि स्कार्फ जो है हम कैसे काटेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए मुझे बाद में भी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं स्कार्फ। अब इसको हमने लिया, अब आपको स्कार्फ पहनाने के लिए जरूरत है। तब इसमें से आप क्या करेंगे, इस तरह से स्कार्फ काट लें पहनाने के लिए, इस तरह से। अब ये काट लिया, ये जैसे औरत का स्कार्फ हो गया है ना। तो औरत में सिर्फ 2 कपड़े ज्यादा होंगे, 3 तो यही हैं जो आपने देखे, 2 ये हैं जो एक सीना बंद है जिसको बांधने के लिए इस्तेमाल करेंगे लेडीज में, और दूसरा जो है ये स्कार्फ है, इसको इस तरह पहनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये औरत के 5 कपड़े हो गए और आदमी के 3 कपड़े हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला इससे काफी गाइडेंस मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज आपको पूछनी हो तो बराए करम आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।